एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जितने भी रेलवे वाले स्टॉक्स हैं उनमें गजब की तेज़ी देखने को मिली सर, गजब की तेज़ी देखने को मिली। आखिर हुआ क्या जिसकी वजह से गजब की तेज़ी देखने को मिली भाई पिछले 5 सालों में? ये सारे रेलवे वाले स्टॉक्स जितने भी है सर इंडिया के अंदर, इनको बड़े बड़े ऑर्डर मिले सर, है कि नहीं है? बड़े बड़े ऑर्डर मिले सर। लगभग जो 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 मतलब बोलते हैं ना, डबल लाइन वाली जो रेल की पटरी होती है तो उसको और करके 4 लाइन करना था सर, 2 लाइन को से 4 लाइन करना था, सबको इलेक्ट्रिफिकेशन करना था सर, वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करना था, बहुत सारी चीज़ों सर, बहुत सारे स्टेशन वगैरह भी बनाने थे, है कि नहीं है सर? नई टेक्नोलॉजी वगैरह लानी थी, इस वजह से रेलवे वाले स्टॉक्स तेजी देखने को मिले सर। हाँ या ना? हाँ या ना? अब आगे सुनिए। ये थी सर नॉर्मल चीज़ें। अब आने वाला है सर बुलेट ट्रेन। अब आने वाला है सर बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन से जब भारत की धरती पर दौड़ेगा ना सर, तो रेलवे वाले स्टॉक्स में देखिएगा आग लग जाएगा सर, आग। अभी तक जो हुआ सर वो तो कुछ नहीं था। देखना चाहोगे सर नॉर्मल और बुलेट ट्रेन में क्या फ़र्क होता है? आइए मैं आपको एक बार थोड़ा बता देता हूँ। आप लोगों ने ये तो सुना ही हुआ सर, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन आपको देखने को मिला सर, प्रोजेक्ट हिट बताया जा रहा है, एक काफ़ी अच्छा माइलस्टोन अचीव हुआ है भारत को, जो कि बहुत अच्छा है। 300 किलोमीटर्स का आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है सर। लेकिन जब बुलेट ट्रेन जब आ जाएगा ना सर इंडिया के कोने कोने में सर, तब हमारा भारत देश सर, मतलब मैं आपको बोलूँगा ना कि मतलब भारत देश का सर देखने का नज़रिया बदल जाएगा सर, देखने का नज़रिया बदल जाएगा सर। मैं आपको बता रहा हूँ आज के डेट में भी भारत में सर ट्रेन के नाम पे बैलगाड़ी चलती है सर। भारत में सर आज तक ट्रेन है ही नहीं। लोग बोलेंगे भाई इतने सारे ट्रेन है आज तक हमने देखा, सर वो बैलगाड़ी है। रियल तो आप लोगों ने देखा ही नहीं सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 350 स्पीड से जब चलती है ना सर पटरियों पे, जब ट्रेन चलता है ना 350 की स्पीड से, 400 की स्पीड से जब ट्रेन चलता है ना सर, आप अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे सर, देख नहीं पाओगे सर। आप जो भी देखते हो वो जब 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 ट्रेन देखते हो तो क्या देखते हो सर? 80 की स्पीड में चलता है सर, 80 के स्पीड में। वंदे भारत भी कौन सा मतलब क्या ही कर लिया सर, वो भी मतलब नॉर्मली चलता है सर। बस हाँ, अगर कहने का मतलब है कोई पैसेंजर ट्रेन है तो उनको रोक दिया जाता है, कोई एक्सप्रेस है तो उसको रोक दिया जाता है। पैसे पहले वंदे भारत को थोड़ा इज्जत दे दिया जाता है सर, वो भी फालतू का इज्जत दे दिया जाता है सर। इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं है वंदे भारत की, फिर भी थोड़ी दे दी जाती है कि चलो बेचारा रुस जाएगा यार, नया नया कपड़ा पहना है वंदे भारत, है कि नहीं है, फिर वो रोने लगेगा, इस वजह से उसको देते हैं सर। कौन सा वाला वंदे भारत 200 की स्पीड से चलता है सर? नहीं, वो भी नॉर्मली चलता है सर, लेकिन नया ट्रेन है इस वजह से थोड़ी सी इज्जत दे दी जाती है, और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं सर। लेकिन जब बुलेट ट्रेन आएगा ना सर, जब बुलेट ट्रेन आएगा ना तो इसके लिए सर अलग से रास्ता ही बनाना पड़ता है सर। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ 400 के स्पीड से सर जब ट्रेन चलती है, और हमारे भारत देश में केवल 80 के स्पीड से सर ट्रेन चलती है, जब आप हमारे भारत देश में जब 400 की स्पीड से जब ट्रेन चलना स्टार्ट करेगा, तब सोचिएगा कि हमारा भारत देश कहाँ चला जाएगा सर। जब लोगों को भारत के एक कोने से जाने में दूसरे कोने जाने में सर 3 दिन का टाइम लगता हो, और लेकिन जब बुलेट ट्रेन आ जाएगा तो लगभग सर यही चीज़ कुछ घंटों में काम हो जाएगा। जो लगभग आपको जाने आने में, कहने का मतलब है 3 दिन लग जाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं, और यही सर 5-6 घंटे में अगर काम हो जाएगा तो सर लोगों का टेंशन ही खत्म हो जाएगा सर। और इसके लिए सर सरकार को बहुत ज़्यादा मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है सर, बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। यही दिक्कत है सर, अगर भारत में अगर बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब कि अगर टैक्स कलेक्शन रहता, सरकार के पास ज़्यादा पैसा रहता, तो सरकार भी ये काम कर देती है। ऐसा नहीं कि सरकार शौक से नहीं कर रही है सर। देखिए जापान में 320 किलोमीटर के स्पीड से सर ये कंपनी ट्रेन चलता है सर वहाँ पर, ठीक है, जो बुलेट ट्रेन वगैरह है सर, ये काफ़ी मतलब लंबे, जो अगर आप 500 किलोमीटर अगर देखो 2.5 आवर्स में ही ये चला जाएगा सर। चाइना अगर आप देखोगे तो चाइना यहाँ पर बताया जा रहा है कि लार्जेस्ट, मतलब यहाँ देख सकते हो, रन द लार्जेस्ट हाई स्पीड रेल बताया जा रहा है 350 किलोमीटर आवर के हिसाब से सर। सोच लो सर, इस स्पीड से सर वहाँ चलती है ट्रेन, ओवर 400 किलोमीटर आवर्स के हिसाब से सर, 300-400 की स्पीड से तो सर वहाँ ट्रेन चलता है सर। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आपको जाना है, कहने का मतलब लंबे दूरी में अगर आपको जाना है तो ये बहुत कम समय में आपको पहुँचा देगा सर, ठीक है। और इसको कहने का मतलब है कि 2 घंटा ही लेता है सर, लगभग जो है 500 किलोमीटर के आजू बाजू जाने आने में सर, ठीक है। और 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा लगता है सर, कॉस्ट, बहुत पैसा खर्च होता है सर। मतलब देखो, अगर आप मान लेते हैं, कहने का मतलब इतने स्पीड में अगर आप ट्रेन लेके जा रहे हो तो सर बीच में कोई आना नहीं चाहिए सर, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए सर, है कि नहीं है, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जहाँ से ट्रेन चला है तो सर दूसरे जगह ही जाके रुकना है सर। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कहीं दूर जाना तो ये आराम से चला जाएगा सर। और चाइना हमसे बहुत 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 ही ज़्यादा डेवलप है सर, बहुत ही ज़्यादा डेवलप है सर। तो भारत भी अगर देखोगे तो चाइना के पास रेलवे ट्रैक इतना है सर कि पूरी धरती का एक चक्कर लगाया जा सकता है सर। पता है आपको? नहीं पता है तो पता कीजिए, तो जानने में आपको लगेगा कि भाई हाँ, हम कुछ अलग जान रहे हैं, कुछ सही चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं सर, समझिए। तो रेलवे वाले स्टॉक्स में तो सर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। जब भारत सरकार इसमें मोटा पैसा खर्च करेगी ना सर, मोटा पैसा खर्च करेगी ना, तब आपको जाके पता चलेगा कि भाई हाँ, अब कुछ होने वाला है। तो आने वाले देख लीजिएगा कि 30 साल 40 साल बहुत खतरनाक होने वाले हैं सर रेलवे सेक्टर में सर।
बहुत कुछ डेवलप होने वाला है सर। आपके गांव गांव तक, घर घर तक सर मेट्रो पहुंच जाएगा, मेट्रो पहुंच जाएगा सर, जो कि एकदम टाइम पे चलेगा सर, और आपको मतलब जितने भी ट्रैफिक है सबको पार करके लेके चला जाएगा सर वो आपको। और जैसे चाइना, जापान, ये सब बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करते हैं सर। चाइना हाई स्पीड, यहाँ देख सकते हो रेल जो ओवरसीज आपको बताया जा रहा, नेटवर्क साइज यहाँ पर आपको बताया जा रहा सर, ठीक है। 50,000 किलोमीटर से लेकर यहाँ देख सकते हो एक्सपेंड करना चाहते हैं 60,000 किलोमीटर 2030 तक सर। इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती ही नहीं पड़ती है सर। हाँ, पैसे हैं तो सब कुछ है, और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं सर। जो इंसान बोलता है यार हर चीज़ पैसा नहीं होता, पहले उनको साइड कर दो यार, वो इस धरती के काबिल नहीं है सर। पूछो क्यों? क्योंकि जब आपके पास पैसा है ही नहीं तो क्या करोगे? इस धरती पे बोझ हो गए ना सर तब तो। क्योंकि जब पैसा नहीं है, आप जब पैसे की इज्जत नहीं कर रहे हो सर, मतलब आप देश की इज्जत नहीं कर रहे हो, सीधी बात होगी ना सर। और जो देश का इज्जत नहीं करता है भाई, हटाओ उसको, फिर कोई मतलब नहीं है सर। जो देश के लिए नहीं मर सकता, जी सकता, फिर उसके लिए कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि सर अगर आपके पास पैसे हैं तो सर आप टैक्स भरोगे, और जब आप टैक्स भरोगे या तो फिर आप बिजनेस करोगे, टैक्स भरोगे, तो सर जब दोनों काम करोगे तो ये सारा टैक्स जो भरोगे सर वो सरकार के पास पैसा जाएगा घूम के सर। और अगर आप बिजनेस करोगे, लोगों को रोजगार मिलेगा सर, इकोनॉमिक में पैसा घूरेगा सर। कल के डेट में अगर कुछ हो जाता है तो सरकार सर मुआवजा देती है, सरकार सर इन्वेस्टमेंट करती है, सरकार देश को आगे बढ़ाती है। जब वार हो जाता है कहीं, अगर मान लेते हैं एक देश, अगर मान लेते हैं, कहने का मतलब अभी देख लीजिए सर, हम चाइना, अगर मान लेते हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ झगड़ा हो गया तो क्या होगा? पाकिस्तान को मार देंगे सर। हाँ, लेकिन अगर अमेरिका के साथ झगड़ा हो गया तो तो क्या होगा सर? नहीं बोलो, मैं आपको बोल रहा हूँ, बोलने के लिए मुंह भी नहीं है सर, बोलने के लिए मुंह भी नहीं है। सोचो कि अगर अमेरिका के साथ झगड़ा हो गया तो सर क्या होगा सर? सोच रहे हो? लोग बोलते हैं ना यार पैसा कुछ नहीं होता, पैसे से कुछ नहीं होता। अरे भाई, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम डिफेंस में नंबर 1 बन जाओगे, और जब तुम डिफेंस में नंबर 1 बन जाओगे तो कोई तुम्हें छू नहीं सकेगा, तुम्हारे देश को, और जब तुम्हारे देश को कोई नहीं छू सकेगा तभी तुम सेफ रह पाओगे। और जब पैसा है ही नहीं है तो फिर सर तुम डिफेंस में ज़्यादा पैसा कैसे खर्च करोगे? पता भी है, अमेरिका 80 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा खर्च करता है डिफेंस में, उसके सामने कौन टिक पाएगा? अमेरिका मात्र एक ऐसा है जो सर पूरे वर्ल्ड से अकेला लड़ाई लड़ सकता है सर, अकेला। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, पैसा होना जरूरी नहीं, कंपलसरी है सर, कंपलसरी है सर, याद रखिएगा, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पर लगभग $500 बिलियन अप्रोक्सीमेटली बोला जा रहा, 41 लाख करोड़ रुपए सर। जितना भारत देश का बजट होता है उतना चाइना अपने रेलवे में खर्च कर देता है। भारत सरकार सर 5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, ठीक है, बात समझ में आती है सर, बात समझ में आती है। तो देख रहे हो ना सर, तो अगर आप भी अगर 500 की स्पीड से चलना चाहते हो, आप भी 400 की स्पीड से चलना चाहते हो, तो मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है सर। और ये पैसा कहाँ से भारत सरकार खर्च करेगी? भारत सरकार बोलेगी यार मशीन बनाओ, पैसा छापो, उसके बाद खर्च कर दो। ऐसा नहीं होता, किसी के पास मशीन नहीं है पैसा छापने का, किसी के पास नहीं है सर, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप बड़े लेवल में काम करना चाहते हो, अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो, तो सर ये मत बोलिए कि सरकार ये नहीं कर रही है। सरकार को आप टैक्स दो ना भाई, सरकार सारा काम करके देगी। सरकार को पैसा दो ना भाई, सरकार सारा काम करके देगी, लेकिन सरकार को मिलता ही नहीं है सर, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सर कि जिस हिसाब से अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर रेलवे में सर ये किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, पैसा खर्च किया जा रहा है, आने वाले मान लीजिए कि 30 सालों में, 40 सालों में भारत सरकार सर मतलब भारत को बहुत आगे लेके चली जाएगी सर, बहुत आगे लेके चली जाएगी। अब बुलेट ट्रेन आ चुका है ना सर, अहमदाबाद जो गुजरात ये मुंबई आपको देखने को मिला सर। आने वाली दुनिया में जब पूरे भारत में आएगा तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन है ना सर, इसमें बताया जा रहा है अलोन कॉस्ट जो पड़ा है 1.1 लाख करोड़ का पड़ा है सर, 508 किलोमीटर के लिए सर। तो भारत सरकार अगर पूरे भारत में चलाना चाहती है तो इसको कितने लाख करोड़ का पैसा खर्च करना पड़ जाएगा सर, है कि नहीं है? तो ये जो बुलेट ट्रेन से जो रिलेटेड है ना सर ये जो काम है ना सर, ये छोटे मोटे कंपनियों को अभी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सर उन्होंने अभी एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर रखी है, तो उसमें टाइम लगेगा। मैं इतना ही बोलूँगा कि रेलवे स्टॉक्स आने वाले मतलब जो है 30-40 सालों में कुछ बड़ा काम करेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए सर। भारत बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है सर, सबसे ज़्यादा GDP में सर आगे बढ़ने वाला भारत देश ही है, लेकिन सपोर्ट करना होगा ना सर भारत देश को, ऐसे तो काम नहीं चलेगा सर, ठीक है। तो रेलवे वाले स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, और आप कमेंट करके बताइए कि आने वाले भविष्य में रेलवे में अगर मतलब कहने का मतलब है कि बुलेट ट्रेन आएगा तो भारत में सबसे ज़्यादा फायदा किसको देखने को मिलेगा, कौन से रेलवे स्टॉक्स को देखने को मिलेगा, आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो अगला वीडियो मैं बनाकर बताऊंगा सर, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बनाकर बताऊंगा सर।